लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद पर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में नक्सलवाद खत्म हो गया, हथियारबंद नक्सलवाद खत्म हो गया, लेकिन कुछ दिमागी नक्सली मौके की तलाश में हैं। वे हर वक्त नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं और ऐसे में दिमागी नक्सलियों को हमें पहचानना होगा, इनसे संभल कर रहना होगा। नक्सलवाद, माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दूधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं, उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहूलुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। तो देखिए, नक्सलवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जमकर प्रहार किया गया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद ने देश के युवाओं को बर्बाद कर दिया, हमें दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, ये बहुत जरूरी है। दिमागी नक्सली मौके की तलाश में है और आप उन्हें पहचानिए और उनसे बचने की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सली के बयान के बाद बिहार की सियासत भी गर्म हो गई। विपक्ष ने इस शब्द को लेकर सवाल खड़े कर दिए, जिसका जवाब देते हुए बिहार सरकार के मंत्री कुमार शैलेंद्र ने कहा कि जिन्हें इस शब्द पर ऐतराज हो रहा है, उनसे पूछिए उन्हें बुरा क्यों लग रहा है। नक्सली तो समाप्त हो गए हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी नक्सली सोच है, जिसे समझने की लोगों को जरूरत है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले प्राचीर से दिमागी नक्सली का एक शब्द प्रयोग किया और उसके बाद सियासत गर्मा गई। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र सर, दिमागी नक्सली की बात कही प्रधानमंत्री ने और विपक्ष के कई नेता इसको रिएक्ट कर रहे हैं, इसको लेकर। देखिए, 2014 से ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्मूथली भारत को चला रहे हैं और देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इधर पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि जो बिहार और देश की स्थिति है, कुछ गतिविधि अराजक की स्थिति में आई है और ये कौन करवा रहा है, ये सब कोई जान रहे हैं, आम जनमानस भी जान रही है। और आज जो भी जेएनजी हो या जो भी कर रहे हैं, तो आम जनमानस सब जान चुका है। तो प्रधानमंत्री जी अगर ये बात बोले हैं कि दिमागी नक्सली ये करवा रहे हैं, कुछ लोग दिमागी नक्सल हो गए हैं, तो अब साफ तौर पर हमारे देश में नक्सल खत्म हो गया है। लेकिन जो देश को अस्थिर करना चाह रहे हैं, वही दिमागी नक्सली, उसी के बारे में बोल रहे हैं कि कुछ लोग दिमागी नक्सली हो गए हैं। तो विपक्ष के लोगों को इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्यों नहीं लगेगा, हमको क्यों नहीं बुरा लग रहा है? हम दिमागी नक्सल नहीं हैं। तो जो विपक्ष ये करवा रहा है, वही समझ रहा है कि मुझे प्रधानमंत्री जी ने दिमागी नक्सली कहा। काफी सियासत हो रही है सर इस शब्द को लेकर। सियासत पहले हम लोगों ने अर्बन नक्सल की बात सुनी थी, एक दिमागी नक्सल की बात आ गई। देखिए, प्रधानमंत्री जी बहुत ही अच्छे तरीके से देश को चला रहे हैं। आने वाला 2029 में भी फिर हम लोग अजय बहुमत से बनेंगे और जिनको लग रहा है कि मुझे दिमागी नक्सली कहा गया है, उनको अभी भी सचेत हो जाना चाहिए। तो ये था मतलब बिहार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।